काले चीते का रहस्य। बेटा बना बाप का दुश्मन। एक बार की बात है। एक घना जंगल था। जंगल के राजा शेर खान के दो बेटे थे, सिम्बा और रुद्र। शेर खान बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली शेर था। शेर खान के पास कई सारी जादुई शक्तियां थी, जिसे वो सिर्फ और सिर्फ मुसीबत के वक्त इस्तेमाल करता था। सिम्बा एक सफेद शेर था। वो अपने पिता की हर बात मानता था। वो जानवरों के साथ बहुत ही प्यार से पेश आता था। जबकि रुद्र की एक कमजोरी थी। वो कान का कच्चा था। वो जल्दी से दूसरों की बातों में आ जाता था और उनका यकीन कर लेता था। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल में बगीरा नाम का एक काला चीता रहता था, जो शेर खान और उसके परिवार से बहुत नफरत करता था। शेर खान के पास जादुई शक्तियां होने के कारण वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। बगीरा रुद्र की कमजोरी को धीरे धीरे अपनी ताकत बनाने लगा। वो रुद्र के मन में सिम्बा और शेर खान के खिलाफ नफरत भरने लगा। एक दिन रुद्र जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर एक गर्भवती हिरन पर पड़ती है। वो उसका शिकार करने उसके पीछे भागता है। हिरन गर्भवती होने के कारण ज्यादा तेज भाग नहीं पा रही थी कि तभी वहां सिम्बा आता है और वो रुद्र को रोकते हुए कहता है। रुद्र, रुक जाओ। तुम मेरे रहते हुए इस हिरन का शिकार नहीं कर सकते। तू मेरा भाई है। भाई की तरह रह। मेरे और मेरे शिकार के बीच में मत पड़। रुद्र बोल ही रहा था कि बाकी के जानवर और शेर खान वहां आ जाते हैं। रुद्र, बंद करो ये बकवास। मैंने तुम्हें कई बार हमारे जंगल के नियम समझाए थे। अगर भूल गए तो आखिरी बार समझा देता हूँ। मेरे जंगल में मादा, बूढ़े और बच्चों का शिकार करना मना है। अगर तुमने ये हरकत फिर से की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। ये सुनकर रुद्र गुस्से से वहां से चला जाता है। ये सब दूर खड़ा बगीरा देख रहा था। वो अपने मन में सोचता है। यही मौका है। लोहा बहुत गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। यूं सोचकर वो रुद्र के पीछे भागता है और उसे रोकते हुए कहता है। रुको, मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। शेर खान हमेशा सिम्बा का ही साथ देते हैं। आज बाकी जानवरों के सामने शेर खान ने तुम्हें डांट कर अच्छा नहीं किया। मुझे तो कभी कभी शेर खान के बर्ताव को देख ऐसा लगता है कि तुम उनके बेटे हो कि नहीं। ये सुनकर रुद्र को बहुत गुस्सा आता है। बगीरा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो। अरे मैं होश में ही हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम होश में नहीं हो, इसलिए तुम्हें शेर खान की हरकतें दिखाई नहीं दे रही। देखना, एक ना एक दिन वो अपनी सारी शक्तियां सिम्बा को दे देंगे और तुम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे। वैसे तुम्हारे पिताजी है। अब वो अपनी शक्तियां तुम्हें दे या सिम्बा को, इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब मैं चलता हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। यूं बगीरा रुद्र के मन में नफरत भरने में कामयाब हो जाता है। रुद्र दिन रात बगीरा की कही हुई बातों को ही सोचने लगा। बगीरा की बातों में सच्चाई है। अगर पिताजी ने अपनी शक्तियां सिम्बा को दे दी तो मुझे जिंदगी भर सिम्बा की गुलामी करनी पड़ेगी। उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आज ही पिताजी से इसके बारे में बात करता हूँ। यूं सोचकर रुद्र शेर खान के पास जाता है और कहता है। पिताजी, अब आप बूढ़े हो गए हो। इस जंगल की भागदौड़ संभालना आपके बस की बात नहीं है। मेरी बात मानो और आप अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दो, ताकि मैं न केवल इस जंगल पर बल्कि आसपास के जंगलों पर भी राज कर सकूं। शेर खान को रुद्र के इरादे अच्छे नहीं लगते हैं और वो कहता है। बेटा, ये शक्तियां मुझे जंगल पर राज करने के लिए नहीं मिली, बल्कि कमजोर और बेबस जानवरों की मदद करने के लिए मिली है। वक्त आने पर मेरी शक्तियां सिम्बा और तुम में जो भी काबिल होगा उसे ही मिलेगी। ये सुनकर रुद्र गुस्से से वहां से चला जाता है। रुद्र बगीरा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है। शेर खान अपने जीते जी वो जादुई शक्तियां तुम्हें कभी नहीं देगा। तो फिर मैं क्या करूं?
मैं ये कहना तो नहीं चाहता, पर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है और मैं ये देख भी नहीं सकता। तुम मेरी बात मानो, अपने पिता को मार दो। उनके मरते ही वो सारी शक्तियां तुम्हें मिल जाएगी। वैसे ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। रुद्र बगीरा की बातों में आ जाता है और वो सीधे शेर खान के पास जाता है। शेर खान गुफा में आराम कर रहा था। ये देख रुद्र शेर खान पर अचानक से हमला कर देता है। रुद्र के अचानक हमले से शेर खान हक्का बक्का हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ करे, रुद्र शेर खान को मार देता है। वहीं दूसरी ओर बगीरा सिम्बा के पास जाता है और कहता है, अरे सिम्बा, रुद्र पागल हो गया है। वो शेर खान को मारने के लिए जा रहा है, उसे रोको बेटा। ये सुनकर सिम्बा चौंक जाता है और वो भागता हुआ शेर खान के पास आता है। पर तब तक देर हो चुकी थी। रुद्र ने शेर खान को मार दिया था। ये तुमने क्या किया? पिताजी ने अपनी शक्तियां मुझे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कभी मुझे अपना बेटा माना ही नहीं, इसलिए मैं उन्हें मारकर उनकी शक्तियां हासिल करना चाहता हूँ। रुद्र सिम्बा को देखकर चौंक जाता है। अरे रुद्र, वो शक्तियां पिताजी से ही खत्म हो गई। अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यूं रुद्र और सिम्बा के बीच लड़ाई होती है। ये सब दूर खड़ा बगीरा देख मजे ले रहा था और वो अपने आप से कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा काम इतना आसान हो जाएगा। ये पागल रुद्र मेरी ही बातों में आ गया और अपने पिता को मार बैठा। अब ये दोनों भाई भी एक दूसरे से लड़कर मारे जाएंगे। फिर ये जंगल मेरा होगा। मैं इस जंगल पर राज करूंगा, राज। बगीरा अपने आप से बोल रहा था कि वही पेड़ पर बैठा बाज ये सब सुन लेता है। वो सिम्बा और रुद्र के पास आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। रुक जाओ, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। ये सब उस बगीरा की चाल थी। वो तुम दोनों को आपस में लड़ाकर मारना चाहता है। वो जानता था कि शेर खान के मरते ही उसकी सारी शक्तियां उससे खत्म हो जाएगी। फिर भी उसने रुद्र को भड़काया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहीं सुनी बातों में आकर आपको मार डाला। मुझे माफ कर दीजिए। रुद्र सिम्बा से माफी मांगता है। वो दोनों बगीरा की ओर बढ़ते हैं। बगीरा वही दूर खड़ा देख रहा था। वो उन दोनों को अपनी ओर आता देख डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। पर सिम्बा और रुद्र भूखे शेरों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। सिम्बा भी रुद्र को माफ कर देता है। सिम्बा और रुद्र अच्छे भाई बनकर जंगल पर राज करते हैं और खुशी खुशी जीवन गुजार